तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो पे। तो नारद पुराण में हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज पढ़ेंगे सगर का जन्म तथा शत्रु विजय, कपिल के क्रोध से सागर पुत्रों का विनाश तथा भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा जी के स्पर्श से उन सबका उद्धार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु के दोनों रानियां औवे मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा कह करती रही। नारद जी, इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा जी जेठी रानी थी राजा जी की जो जेठी रानी थी, उनके मन में सौत की समृद्धि देखकर पाप पूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसीलिए उस पुण्य कर्मों के प्रभाव से रानी पर विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय पर विषय के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। ओह ओह लोक में लोक में सत्संग का कैसा महात्व लोगों में सत्संग का कैसा महात्मा है। वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्य आत्मा मनुष्य को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में क्या हुआ, और दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सबको महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। विप्रभा, यही लोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए संत पुरुष परम पूजनीय है। मुनिवर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास से पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि और वर्ण ने घर के सहित उत्पन्न हुए पुत्रों को देखकर उसका जात कम संसार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और आर्यवर्ण ने यथार्थ समय उसके चूड़ाकम तथा यज्ञों पवित्र संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि जब मंत्रों के ज्ञाता थे, उन्हें देखकर सगर अब बाल्य अवस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र साहित्य शिक्षा दी। नारद जी महर्षि और वर्ष से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समिधा, कुशल जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनय और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा,
सगर ने कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं है, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं है, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य एक लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृ पितृहीन बालक की भी है। माता माता पिता से रहित अज्ञानी अविवेकी पुत्रहीन तथा ऋग्नग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र शोभित नहीं होता। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुष से रहित सभा तथा दया शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे बिना वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक-ठीक बता दी। यह सब वृत्तांत सुनकर सागर को बड़ा क्रोध हुआ, उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और आर्य के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। उस उससे बड़ी उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खंड तथा वज्र के समान समृद्धि धनुष प्राप्त किया। तदंतर शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ले उनके आशीर्वाद से समृद्ध हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। सूर्यवीर सगर ने ऐसे एक ही धनुष्य अपने विरोधियों का पुत्र पौत्र और सेन ने सर्वलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष्य से छूटे हुए अग्नि सदृशवानों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शंख, यवन तथा अन्य बहुत ही राजा प्राण बचाकर इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि के शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई कि हमारे शत्रु गुरु जी की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सागर आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुड़वा दिया और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुड़वा दिया। देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता को के
राज्य का अपहरण कर लिया था, तब मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पाप आत्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्ट करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसीलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वैश्याएं सौहार्द दिखाएं और साप साधुता प्रकट करे, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों का उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बात बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तब उनकी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिनको अपने कल्याण की इच्छा हो, वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दम दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास न करें। नम्रता दिखाए हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला मनुष्य मृत्यु मृत्युलय खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा ना करें। ये रूप तो गौ का सा बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ बोले, महाभाग, तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। सुवत्र, तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्म की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं, उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ है और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करके उद्धत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूलक शरीर को मार कर तुम्हें कौन सी क्रांति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इस लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सागर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सागर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सागर का राज्याभिषेक किया। सागर की दो पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। नारद जी ये दोनों विद विद भरद्वाज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा शगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी मंत्र वेता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनिवर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमिति का हर्ष से बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, और वे बोले, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु एक वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषय की इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और वह मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश पर पराके हेतु एक ही पुत्र का वरदान मांगा, तथा रानी सुमिति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ केशिनी के पुत्र का नाम था असमज्य। दुष्ट असमज्य उत्तम की सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सागर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर ब्रह्मपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भलीभांति विचार किया। वो सोचने लगे, अहो, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदंतर असमज्य से आसुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा
जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था, वह सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोग के अप अपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुष की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। अब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी अपने मन से परमानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवों ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, भगवान आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार। आप संख्य योग में रत रखने वाले हैं, आपको नमस्कार। आप निर्रूप से छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वनों को भस्म करने के लिए आप दनाल के समान है तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप महान विराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सागर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपके शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवन, जो लोग इस जगत में अपने यक्ष बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें देव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इस सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इसी बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महा ऋषियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। इस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते हैं वहीं ले जाकर बांध दिया। उनके द्वारा चुराए हुए इस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोक में ढूंढने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। एक ने अलग अलग एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टियों को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगरपुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। वे सभी अविवेकी मद से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्वों को ढूंढा आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे एक प्रकार कर रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो, देखो ना, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। ओहो, संसार में ऐसा भी खल है जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इसी तरह बातें बोलते हुए वे मुनिवर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल
जी, अपने समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लतों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली, तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विषमित होकर लोक में अप्र आप उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं और कामी हैं, तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं, तो उनमें आश्चर्य क्या है? नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दृष्टि के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है, और जैसे दूध साँप के विषों को बाँधने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। अहो! धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी उन्हें देखता, यदि वह अपने हितों को देखता और तब वह वास्तव में देखता। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित हो अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों का क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्रागिरी को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में प्रलय हुआ। विद्वानों ने श्रेष्ठ अशुंभ को ढूंढ लेने के कार्य में नियुक्त किया। अन्य शुभमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके समान खड़ा हो गया और शांतिचित्त सनातन देव कपिल से इस प्रकार बोला। अशुभ माने ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने वहां आकर जो धृष्टता की थी, उन्हें आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के धर से अपनी चांदनी खींच लेता है। सज्जन पुरुष दूसरों से सहायता सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होते हैं। देवताओं द्वारा अपनी अमृत्य कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए तो छेदा जाए, वहीं आपकी सुगंध से सबको सुवासित करते रहता है। साधु पुरुष का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाला मुनि मुनीश मुनीश्वरगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों की शिक्षा देने के लिए यह भूतल पर अवतरित हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावत ब्रह्मा का हित करने वाले हैं, आपको सदा ब्रह्मा जित में लगे रहते हैं, आपको नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उन्होंने 60,000 सगर सगर पुत्र को जला के नष्ट कर दिया। तो यही बताया उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।